हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने पढ़ा था हमारी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पढ़ा था। उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। उल्टे कोण के आकार का एक वेसल है, एक बर्तन है। इज फुल ऑफ वाटर अप टू ब्रिम, ऊपर तक फुल पानी का भरा हुआ है, जिसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं? स्फेरिकल सूट्स, कुछ गोलियां डाली जाती है इसके अंदर। सीधी सी बात है, पानी का भरा हुआ है। अब हम इसके अंदर कुछ गोले डालेंगे तो जितना हम इसके अंदर डालेंगे उतना पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर फ्लो करेगा। तो क्या कह रहे हैं, जो टोटल इसकी वॉल्यूम थी, वेसल की वॉल्यूम थी, जो टोटल पानी की वॉल्यूम थी, उसका 1/4 इतनी हमने गोलियां डाली इसके अंदर, उसका 1/4 तो है वो बाहर आकर पानी बहने लग गया। एक दो सूट है उस स्फीयर की शेप में, जिसकी रेडियस दे रखी है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सूट्स। किस टाइप से बेटा देखो, सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कैपिटल आर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कैपिटल एच हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच सूट, रेडियस ऑफ ईच सूट, जो ये स्फेरिकल सूट है, कितनी दी हुई है, स्मॉल आर इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालें हम पहले वेसल की। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल क्या फॉर्मूला होता है कोन की वॉल्यूम का, 1/3 पाई। यहाँ पे रेडियस क्या लिया हमने, कैपिटल आर लिया है, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू रेडियस, हाइट एच कितनी है 8, 5 का स्क्वायर 25, 8 जा 200 डिवाइड बाय 3 पाई, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब क्या कर रहे हैं, हमने किसकी निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो पानी बाहर बह गया उसकी वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो पानी बाहर बह गया उसकी वॉल्यूम, कितना पानी बाहर बह गया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो वेसल की वॉल्यूम है उसका 1/4, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल कितनी है हमारे पास, 200/3 पाई। 4 से कैंसिल हो गया, 4 5 जा 50/3 पाई, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब जितना पानी बाहर निकला है, इसका मतलब उतनी वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम किसकी है, जो अंदर सूट्स डाली गई है उसकी वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम ऑफ सूट्स के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ ईच सूट फाइंड आउट कर लेंगे।
each सूट। एक स्फेयर के उसमें स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, रेडियस आर कितना है 0.5 की क्यूब, 4/3 पाई 0.5 का कितना होता है 5 की क्यूब 125 डिवाइड बाय 1000, 1 जा 8 जा 4 1 जा 4 2 जा कितना आ गया पाई/3 2 जा 6, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ईच सूट, वॉल्यूम ऑफ ईच सूट। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सूट्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ सूट्स फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच सूट। अब क्वेश्चन उठता है हमारे पास, हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो पानी बाहर बह गया उसकी वॉल्यूम को ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जितना पानी, बेटा आपने देखा होगा घर में एक पानी का टब भरा होता है बाथरूम में, हम उसमें बैठते हैं तो भरा, अगर टब भरा हुआ है तो उसका पानी बाहर निकल जाता है। तो पानी बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि जब आपने उसकी जगह ली, जितनी वॉल्यूम उसके अंदर उसकी गहरी गई है जितनी वॉल्यूम, उतना ही पानी क्या होगा बाहर निकल जाएगा। सेम उसी टाइप से हमने इसके अंदर सोर्स डाली है, जितनी इसके अंदर सोर्स डाली गई है, जितनी उन्होंने जगह घेरी है, जितनी उनकी सोर्स की वॉल्यूम है, उतना पानी क्या हो गया बाहर आ गया बह के। इसलिए जो नंबर ऑफ सोर्स है, टोटल सोर्स की वॉल्यूम है, वो किसके इक्वल है, जो पानी बाहर बह के आ गया उसके इक्वल है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो पानी बाहर बह के आ गया उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर रहे हैं, किससे, एक सोर्स की वॉल्यूम से। कर लो डिवाइड, कितनी है इसकी वॉल्यूम 50/3 पाई, डिवाइड करें 5/6, डिवाइड में मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास, 50/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 52 जा 100 सोर्स। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो नंबर ऑफ सोर्स कितनी डाली गई इसके अंदर, 100 सोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, ए सॉलिड आयरन कोर इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर whose height is 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, surmounted by another cylinder whose height is 60 centimeter and radius is 8 centimeter। दो सिलेंडर हैं, इनसे एक पोल बनाया गया है, आयरन पोल। हमें फाइंड द वेट ऑफ द मास ऑफ द पोल, हमें पोल का मास फाइंड आउट करना है। अगर क्या करें, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट हमें दिया गया है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन दिया गया है इज 8 ग्राम। तो हमें इस पूरे पोल का फाइंड आउट करना है। किस टाइप से, देखो बेटा, सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ लार्ज सिलेंडर, डायमीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर कैपिटल डी इक्वल टू दिया गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर कैपिटल आर, आधा हो जाएगा इसका, 24 का आधा कितना होता है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर दिया गया है, हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर कैपिटल एच इक्वल्स टू कितना दिया गया है 220, इतने सेंटीमीटर,
220 इतने सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर स्मॉल आर इक्वल टू दिया गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर स्मॉल एच इक्वल्स टू दिया गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे पोल की, वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों में से कॉमन ले ले, पाई कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर लो। पाई की वैल्यू हमें गिवन है, इसमें कितनी है, पाई की वैल्यू 3.14। ये पाई की वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू पुट कर दे। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू हाइट एच कितनी है हमारे पास 220 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इंटू हाइट एच कितनी है इसकी 60। 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इंटू 60। सोल्व कर लेंगे। 3.14 इंटू इन दोनों के अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 31680 प्लस अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास तो कितना आएगा 3840। दोनों का ऐड कर लो, कितना आ गया 314 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 35520 35520। ये क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करने के बाद 0 8 प्लस 4 12 1 8 प्लस 6 6 14 प्लस 1 15 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 3। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी 11532.80 2.80 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन कोल, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हमें गिवन है, कितना दे रखा है 8 ग्राम। तो हमें मास ऑफ पोल फाइंड करना है, मास ऑफ पोल फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पोल कितनी है 11 ट्रिपल 1 53 2.80 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 892.262.4 इतने ग्राम। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, या 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है 1/1000 किलोग्राम।
इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले, 1000 से डिवाइड कर ले, ये आ गया 892,262.4 डिवाइड बाय 1000, इट मींस 892.2624, ये आ गया इतने किलोग्राम, या फिर राउंड ऑफ कर लो इसको 892.26 इतने किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहे हैं, एक कोन जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर, हाइट 120 सेंटीमीटर, surmounted on a hemisphere of radius 60 centimeter, put in a cylinder of height 180 centimeter and radius same radius 60 centimeter, cylinder is full of the water। जब ये इसके अंदर डालेंगे पानी बाहर आएगा, तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वो हमने फाइंड आउट करनी है इन मीटर क्यूब में फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें रेडियस गिवन है, रेडियस r इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइड बाय 100 इट मींस 0.6 मीटर, याद आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन, कोण की हाइट दी गई है स्मॉल h, कितनी की हमारे पास 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर इट मींस 1.2 मीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच मान लिया, दिया गया हमारे पास 180 सेंटीमीटर, इट मींस 1.8 मीटर। हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, फाइंड आउट करना हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो पानी बच गया वो, तो क्या करेंगे सिलेंडर की वॉल्यूम को में से, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसमें से हम माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड करके वॉल्यूम ऑफ द कोण, कोण की वॉल्यूम कितनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हमारे पास 2/3 पाई आर की क्यूब। पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां से कितना बचेगा हमारे पास कैपिटल एच माइनस पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, कितना बच गया 1/3 स्मॉल एच प्लस माइनस माइनस, यहां से कितना हो गया 2/3 इंटू आर। वैल्यू पुट कर लो, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस आर स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर इंटू हाइट एच, एच कैपिटल एच कितना हमारे पास 1.8 माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच कितनी है 1.2 माइनस 2/3 इंटू रेडियस आर कितनी है 0.6, 0.2 0.4। सोल्व कर लेंगे 22/7 इंटू 0.6 का कितना होगा 0.36 इंटू 1.8 माइनस 0.4 माइनस का 2 जा 4 0.4। सोल्व कर लें, 22 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 22 से 132 13 22 6 132 13
22 3 जा 66 प्लस 3 69 प्लस 10 79. It means 7.92 divided by 7 इंटू में इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1. डिवाइड कर लेंगे हम 7.92 को 7 से डिवाइड कर लेंगे. कर लो 7 से डिवाइड. 1.7 1 7 2 2 7 3 जा 21 10 7 1 7 इतने मीटर क्यूब. ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास. क्या कह रहे हैं? स्फेरिकल वेसल विद ए सिलेंड्रिकल नेक ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर. एक स्फेरिकल वेसल है किसी साथ में सिलेंड्रिकल नेक के साथ में, जस्ट लाइक एज ए सुराही. घर में देखा होगा बच्चों आपने, एक सुराही की शेप में है ये. स्फेरिकल जो पार्ट है इसका डायमीटर दिया गया हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर. हमने ये बताना है, मेजर करना है कि इसके वॉल्यूम कितनी है, इस वेसल की वॉल्यूम कितनी है. एक बच्चे ने इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट की और इसकी वॉल्यूम कितनी बताई एक बच्चे ने 345 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम बताई एक बच्चे ने. हमने ये बताना है वह सही है या नहीं है. ये जो वॉल्यूम है ये सही है या गलत है ये हमने बतानी है. अब पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें दी गई है. पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास 3.14 इतने सेंटीमीटर. सॉरी पाई की वैल्यू दी गई है हमारे पास. ये हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है. कैसे? diameter of spherical part, diameter of sphere का diameter कैपिटल D इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R इक्वल्स टू आधा हो जाएगा इसका 8.5 डिवाइड बाय 2. 2 4 जा 8 पॉइंट 2 जा 4 1025 जा 4.25 इतने सेंटीमीटर. ये क्या आ गई हमारे पास? इसकी रेडियस आ गई. अब क्या करें? डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है कितना दे रखा है? स्मॉल d इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. स्मॉल d इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस है स्मॉल r इक्वल्स टू कितने रखी है? 1 सेंटीमीटर. यहाँ में गिवन है आधी हो जाएगी इसकी 2 की. हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल h इक्वल्स टू हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर. हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. वॉल्यूम ऑफ वेसल वेसल की वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है. वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वॉल्यूम क्या पूर्ण 4/3 पाई r की क्यूब.
प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई कॉमन ले लिया हमने, क्या हो जाएगा 4/3 आर के क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू में 4/3 आर की क्यूब, इट मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई है 425/100 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब का मतलब उसकी 3 बार मल्टीप्लाई 425/100 मल्टीप्लाइड बाय 425/100 प्लस आर स्क्वायर, एक है 1 का स्क्वायर इंटू हाइट है कितनी है 8, 25 1 25 175 25 7 जा 25 4 जा 25 से कैंसिल कर दे 17/4 17/4 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 314 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी 17 की क्यूब 17 इंटू 17 इंटू 17 की क्यूब कितनी होती है हमारे पास 4913 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 3 जा 48 प्लस 1 का स्क्वायर 1 8 1 जा 8। सोल्व कर लेंगे इसको 3.14 इंटू एलसीएम ले लें इनका 48, ये कितना है हमारे पास 4913 प्लस 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा 384। सोल्व कर लो, दोनों को ऐड कर लो 3.14 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 5297 डिवाइडेड बाय कितना है 48। 5297 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5297 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई हमारी 16632.58 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास 48। अब इसको 48 से डिवाइड करो, 48 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 346.5 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेसल। लेकिन क्या कर रहे हैं जो बच्चा था उसमें जिसने वॉल्यूम निकाली थी वो कितनी आई थी हमारे पास 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये बताना है कि वो सही है इज करेक्ट और नॉट। तो hence the child is a girl, hence no, she is not correct, she is not correct।